बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। ओंकारं विद्रुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गण होगा प्रचारि सकल भूतल कलंका मुनि कृपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमितं सहस्रम श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों साध्य श्रीमद जिनसे नाचार्य न विरिचितं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता जी की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथ राज की जय। जिनसे आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय दीदी जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, ललिता दीदी प्रणाम, जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्म चक्र वृत्ते भर्त्रे नमः संसार भीम से। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। शुरू करें। दीदी प्रणाम। हाँ, आज ये सरिता जी पांड्या पढ़ेंगे। सरिता जी पांड्या। चलो नहीं होगी तब नहीं बोल रही, दो बार पुकारने पर कोई नहीं बोलता तो अंजू तीसरे को अंजू पुकार नहीं करो। अंजू जी फिरोजाबाद। उषा जैन। अंजू जी भी नहीं, आज तो अभी तक वो लेट ही आती है, असल में रोजी वो लेट ही आती है। उषा जैन, रेखा जैन। वो लोग भी नहीं है, शायद लाया नहीं लग रहा। रंजना जी पढ़िए। सब तेरी सास रंजन जी, हाँ आप पढ़िए, वहाँ पहले आप। प्रणाम जी। 101 से पढ़ना है ना? हाँ, 101 से पढ़ना है। जी पेज नंबर 105, जी। श्लोक नंबर 101। एक मिनट। हे देव, आप देवों के भी प्रिय हैं। आपने समस्त जगत को जीत लिया है, इसलिए यह देवपना आपके ही योग्य है। हम लोग तो अत्यंत तुच्छ देव हैं, केवल देव जाति में जन्म होने से ही देव कहलाने लगे हैं। यहाँ पर देवानाम प्रिय, ये दोनों ही पद पृथक पृथक हैं, अथवा ऐसा अर्थ करना चाहिए कि हे प्रिय, समस्त जगत को जीतने से आप देवों के भी देव हैं। हम गिरवाण हैं और आपके अतिरिक्त विजय की इच्छा करने वाले किसी दूसरे पुरुष के विषय में यद्यपि हम वचन रूपी तीक्ष्ण बाणों को धारण करते हैं, तथापि आपके विषय में हम लोग कुंठित वचन हो रहे हैं। हमारा अहंकार जाता रहा है और हमारे वचन गदगद स्वर से निकल रहे हैं। हे राजेंद्र, आप 6 खंडों में बटी हुई समस्त प्रदेश सहित इस संपूर्ण पृथ्वी का शासन करते हैं, इसलिए दूसरी जगह नहीं रहने वाली राजोक्ति में आप ही सुशोभित हो रही हैं। आप ही वास्तव में राजा हैं। हे विभो, चक्र रत्न के बहाने से यह आपका दुस्सह प्रताप देदीप्यमान हो रहा है
और दंड रत्न के छल से आपकी दंड नीति प्रसिद्ध हो रही है। यह समस्त पृथ्वी आपके अधीन है, पालन करने योग्य है। आप इसके स्वतंत्र ईश्वर हैं और निधियां तथा रत्न ही आपका ऐश्वर्य है। इसलिए आपके समान ऐश्वर्यशाली दूसरा कौन है? हे प्रभु, आपकी कीर्ति स्वच्छंद होकर समस्त लोक में सदा अकेली फिरा करती है। और सरस्वती वाचाल है, अर्थात बहुत बोलने वाली है। फिर भी न जाने ये दोनों ही स्त्रियां आपको प्रिय क्यों है। इस प्रकार जिनका महात्म्य प्रसिद्ध है, ऐसे आपकी सेवा करने से हम लोग आपकी सेना के शब्द के क्षोभ से भयभीत हो आकाश से यहाँ आए हैं। हे देव, हम लोग इस पर्वत के शिखर पर रहते हैं और अपने स्थान से कभी भी विचलित नहीं होते, परंतु इस भूमि पर आपके द्वारा ही अवतरित हुए हैं, उतारे गए हैं। हम लोग दूर दूर तक अनेक स्थानों में रहने वाले व्यंतर हैं। अब आप हम लोगों को अपने समीप रहने वाले सेवक बना लीजिए। आप मुझे इस पर्वत के इस शिखर पर रहने वाला और विजयार्थ पर्वत का मर्म जानने वाला कृतमाल नामक देव जानिए। हे देव, आपने मुझे वश कर लिया है, इसलिए इस महापर्वत को अपने अधीन हुआ ही समझिए, क्योंकि मैं गुफाओं और वन सहित इस पर्वत का समस्त भीतरी हाल जानता हूँ, अथवा मैं इस पर्वत का भीतरी हाल जानने वाला हूँ। यह बहुत ही थोड़ा कहा गया है, क्योंकि समस्त द्वीप और समुद्रों के भीतर ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जो हम लोगों का जाना हुआ न हो। हे सार्व, अर्थात सबका हित करने वाले, वट के वृक्षों पर, छोटे छोटे गड्ढों में, पहाड़ों के शिखरों पर, वृक्षों की खोलों और पत्तों की झोपड़ियों में रहने वाले तथा दिन और रात्रि में भ्रमण करने वाले हम लोगों को आप सब जगह जाने वाले समझिए। इस प्रकार आदर सहित शांत और ओजपूर्ण वचन कहकर उस देव ने फिल्म बनाते हैं अपनी बढ़िया से 100% सुपर हिट होएगी। ओजपूर्ण वचन कहकर उस देव ने भरत के लिए 14 आभूषण दिए, जो किसी दूसरे को प्राप्त नहीं हो सकते थे। ऐसे उन आभूषणों को पाकर चक्रवर्ती परम हर्ष को प्राप्त हुए और चक्रवर्ती के द्वारा किए हुए सत्कारों से वह देव भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। तदनंतर विजयार्थ पर्वत की गुफा के द्वार से प्रवेश करने का उपाय बतलाने वाले उस देव को भरत चक्रवर्ती ने विदा किया और गुफा का द्वार खोलने के लिए सबसे आगे अपना सेनापति भेजा। चक्रवर्ती ने सेनापति से कहा कि तुम गुफा का द्वार उखाड़ कर जब तक गुफा शांत हो तब तक पश्चिम खंड को जीतने का उद्योग करो। इस प्रकार चक्रवर्ती की आज्ञा को माला के समान मस्तक पर धारण करता हुआ और कृतमाल देव के द्वारा बतलाए हुए समस्त उपायों के प्रयोग को जानने वाला वह चतुर सेनापति कुछ घोड़े और सैनिकों के साथ दंड रत्न हाथ में लेकर अश्व रत्न पर आरूढ़ होकर चला और कुछ थोड़ी दूर जाकर तथा सिंधु नदी के वन की देवी को उल्लंघन कर विजयार्थ पर्वत के तट की वेदी पर जा पहुंचा। प्रथम ही वह सेनापति सीढ़ियों के द्वारा विजयार्थ पर्वत की वेदिका पर चढ़ा और फिर पश्चिम की ओर मुंह कर गुफा के आगे जा पहुंचा। अश्वरत्न पर बैठे हुए सेनापति ने चक्रवर्ती की जय हो इस प्रकार कहकर दंड रत्न से गुफा द्वार का ताड़न किया, जिससे बड़ा भारी शब्द हुआ। दंड रत्न की चोट से गुफा का द्वार खुल जाने पर उसके भीतर से बड़ी भारी गर्मी निकलने लगी। दंड रत्न के प्रहार से उत्पन्न हुए क्रेडंकार शब्द को धारण करते हुए दोनों किवाड़ ऐसे जान पड़ते थे मानो वेदना से सहित होने के कारण चिल्ला ही रहे हों।
उन्हें दुख से पसीना ही आ गया हो और गुफा के भीतर की गर्मी से उनके प्राण ही निकले जा रहे हों। जिसके किवाड़ खुल गए हैं, ऐसे द्वार से गर्मी को निकालता हुआ वह विजयार्थ पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत दिन बाद उसने उच्छ्वास ही लिया हो। जी प्रणाम दीदी। 25। उषा जैन जी आ तो गए, उषा सेठी जी नहीं, उषा जैन जी बेंगलोर पर पेज नंबर बताना कितना? 108। पेज नंबर 108 है। 126 से पढ़ेंगे। बोलिए, उषा जैन जी है क्या? रेखा जैन, कमलेश जैन, कल्पना जी पूना, अंजू जी, सरिता जी पांड्या, ये कोई नहीं है क्या? ठीक है दीदी, तो फिर मैं पढ़ रही हूँ, नया नाम शुरू कर रहे हैं, कोई नहीं बोल रहे हैं। हाँ तुम ही शुरू करो। मैं बोलूं? कौन? उषा से। हाँ हाँ बोलिए आप, मैं कब से आवाज दे रही हूँ, बोले नहीं आप। हाँ, आप उषा जैन बोल गए। जय उषा, जिनेन्द्र अच्छा। बड़ों के वो हाँ साधक। तो ठीक है, बोलिए, हाँ पढ़िए आपको आप। नाम सबसे पहले पुकारा गया था। आप लोग लेट आते हो। जाड़े में जब ये हाल है तो गर्मी में क्या होगा? अभी तो रात एकदम जल्दी हो जा रही है, फिर भी सब लोग, आप लोग, कोई 15 मिनट के बाद आता है, कोई 20 मिनट के बाद आता है, फिर स्वाध्याय के बीच में पेज उनको बताओ। कम से कम 10 लोग स्वाध्याय के बीच में पेज पूछते हैं। 1-2 मिनट लेट होना समझ में आता है, 10-10 मिनट लेट करते, एक आदमी पढ़ भी लिया और आपका नाम भी, सब इनके पहले आपका नाम पुकारा गया था। आप हमेशा ही लेट ज्वाइन करते हो। दोनों किवाड़ के खुलने से एक बड़ा भारी शब्द हुआ था और वह ऐसा जान पड़ता था मानो दंडगढ़ के द्वारा ताड़ित हुए अंजू पर्वत। पढ़ रही थी ना? रंजू अंजू जी का की हो आवाज गया है। 100। रंजू नहीं जी का हो नहीं, गया, अंजू जी रंजू, का। रंजू नहीं, अंजू अंजू। तो अंजू जी कहाँ बोल रहे हैं, आए हैं क्या अभी? बोल ही नहीं रहे वो। उषा की आवाज थी क्या? हाँ, हाँ, ये उषा मेरे को सेठी जी हैं। मेरे उषा को सेठी अंजू जी। की आवाज, मेरे को अंजू की आवाज लगी। अंजू लेट नहीं, ज्वाइन उषा करती से है। मेरे उषा को सेठी जी पढ़ रहे हैं। हाँ। उषा तो फिर आ दोनों जाती है, किवाड़ों मेरे को के अंजू खुलने लगी। से एक बड़ा भारी शब्द हुआ था और वह ऐसा जान पड़ता था मानो दंडगढ़ के द्वारा ताड़ित हुए पर्वत के रोने का शब्द ही हो। वेगशाली अश्वरत्न जिसे बहुत दूर तक भगा ले गया है और देवताओं ने जिसकी रक्षा की है, ऐसे उस सेनापति को गुफा की गर्मी छू भी नहीं सकी थी। उस समय उस सेनापति पर देवांगनाओं के कटाक्षों के साथ साथ आकाश से फूलों के समूह पड़ रहे थे और वे जय लक्ष्मी के हास के समान जान पड़ते थे। सेनापति सीढ़ियों सहित विजयार्थ पर्वत के किनारे की वेदी का उल्लंघन करता हुआ तोरण सहित सिंधु नदी के पश्चिम ओर वाली वन की वेदिका के सम्मुख पहुंचा। उसने उस वेदिका का भी उल्लंघन कर अनेक खान, ग्राम, सीमा और बाग बगीचों से सुंदर म्लेच्छ खंड की उत्तम भूमि में प्रवेश किया। उस भूमि में सेनापति के प्रवेश करते ही वहां की समस्त प्रजा घबरा गई। उसमें से कितने ही लोग स्त्रियों तथा गाय भैंस आदि के साथ भागने के लिए तैयार हो गए। कितने ही बुद्धिमान तथा धीर वीर पुरुष पवित्र अक्षत आदि बना हुआ अर्घ लेकर सेना सहित सेनापति के सम्मुख गए और उसका सत्कार किया। अरे डरो मत, डरो मत, जिसको जिस प्रकार सुख हो उसी प्रकार रहो। इस प्रकार प्रजा को आश्वासन देते हुए चक्रवर्ती के सेवक चारों ओर घूमे थे। अखंड आज्ञा को धारण करने वाला वह सेनापति प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा रूप से म्लेच्छ खंड में घूमता हुआ जगह जगह म्लेच्छ राजाओं से चक्रवर्ती की आज्ञा स्वीकृत करवाता जाता था। सेनापति ने म्लेच्छ राजाओं को यह भी सिखलाया कि यह चक्रवर्ती का क्षेत्र है और वह प्रसिद्ध चक्रवर्ती समीपी है, इसीलिए तुम सब अपनी अपनी सेनाओं के साथ उनकी सेवा करने के लिए शीघ्रता करो।
चक्रवर्ती भरत इस युग के प्रथम अथवा सबसे मुख्य राजा हैं। इसीलिए कभी भंग नहीं होने वाली उनकी आज्ञा को तुम सब अपने मस्तक पर धारण करो। आज हम लोग बहुत दिन में सनाथ हुए हैं, इसलिए जोर जोर से आशीर्वाद देते हुए कितने ही बुद्धिमान लोगों ने चक्रवर्ती की आज्ञा स्वीकृत की थी, जिन्होंने संधि, विग्रह और यान आदि 6 गुणों में अपना पराक्रम दिखाया था, और जो थोड़े से ही ऐश्वर्य से उन्मत्त हो गए थे, ऐसे कितने ही राजाओं से सेनापति ने जबरदस्ती प्रणाम कराया था। किले के भीतर रहने वाले कितने म्लेच्छ राजाओं को सेनापति ने उनका चारों ओर से आवागमन रोककर वश किया था। सो ठीक ही है, क्योंकि अज्ञानी लोग अधिक दुखी किए जाने पर ही नम्रीभूत होते हैं। कितने ही राजा लोग सेनाओं के द्वारा घिर कर उससे उत्पन्न हुए दुख को सहन करने के लिए असमर्थ हो चक्रवर्ती के शासन में स्थित हुए थे। सो ठीक ही है, क्योंकि बिना पहले खल अर्थात खली से स्नेह अर्थात तेल उत्पन्न नहीं होता। पक्ष में बिना दुखी किए हुए खल अर्थात दूजन से स्नेह अर्थात प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार उपायों को जानने वाले सेनापति ने अनेक उपायों के द्वारा म्लेच्छ राजाओं को वश किया और उनसे चक्रवर्ती के उपभोग के योग्य कन्या आदि अनेक रत्न भेंट में लिए। ये लोग धर्म क्रियाओं से रहित हैं, इसलिए म्लेच्छ माने गए हैं। धर्म क्रियाओं के सिवाय अन्य आचरणों से आर्यखंड में उत्पन्न होने वाले लोगों के समान हैं। इस प्रकार वह सेनापति धर्म क्रियाओं से रहित उस म्लेच्छ भूमि को वश कर म्लेच्छ राजाओं की सेना के साथ फिर वापस लौटा। जिसने दिग्विजय कर लिया है, सबको जितना ही जिसका स्वभाव है, और जो अश्वरत्न से सहित है, ऐसा वह राजा धीराज भरत का सेनापति ऐसा सुशोभित हो रहा था, मानो मूर्तिमान प्रतापी हो। तोरणों सहित सिंधु नदी के वन की वेदी को उल्लंघन कर वह सेनापति सीढ़ियों सहित विजयत पर्वत के वन की वेदी पर जा चढ़ा, जिसका वक्षस्थल बहुत बड़ा है और जिसकी भुजाएं बहुत लंबी है। ऐसा वह सेनापति पर्वत की वेदिका पर चढ़कर 6 महीने में जिसकी गर्मी शांत हो गई है, ऐसी गुफा के द्वार पर ठहर गया। वहां ठहरकर उसने अनेक विघ्नों से भरे हुए गुफा के भीतरी भाग को शुद्ध साफ कराया और फिर अच्छी तरह से उसकी रक्षा का उपाय कर वह चक्रवर्ती के छावनी में वापस लौट आया। सेनापति के वहां पहुंचने पर अनेक उत्तम उत्तम राजाओं ने अपनी सेनाओं के साथ सामने जाकर उसे विजय सूचक नगाड़ों के शब्दों के साथ साथ उसका स्वागत सत्कार किया, जिसमें अनेक तोरण लगे हुए हैं और जिसमें बहुत ऊंची अनेक पताकाओं से समूह फहरा रहे हैं। ऐसे राजमार्ग को उल्लंघन कर वह सेनापति महाराज भरत के डेरे में प्रविष्ट हुआ। वह व्यवहार कुशल सेनापति दूर से ही उत्तम घोड़े से उतर पड़ा और जहां महाराज भरत राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, उस सभा मंडप में जा पहुंचा। आगे के पढ़ लूं? ये अभी आपका पूरा हो गया, अब दूसरे पढ़ेंगे। सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। अब तो फिर शर्मिला पढ़ेंगी, कोई आया हुआ तो है नहीं, कोई आया नहीं, शर्मिला जी लेंगे। शर्मिला जी तुम कहीं चले गए क्या? शर्मिला यही यही हूँ मैं। तो तुम मैं बोल पढ़ना, रही थी तुम उषा जैन जी आए, मैं तो पढ़ेंगे क्या वो? यार इसमें 3-4 लोगों का नाम नया है, जो वो लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो बता दीजिए। आभा, एक तो के जैन बोल के कोई है, ममता जैन है, परवीन बेन मेहता। ये लोग, आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो बोल दीजिए, नहीं तो मैं फिर पढ़ना नया नंबर चालू कर रही हूँ। शोभा आईफोन। मेरे पास ग्रंथ नहीं है। अच्छा, ये जो नाम बोले कोई नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं नया चालू कर रही हूँ, फिर मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, प्रणाम दीदी।
दूर से झुके हुए चंचल मुकुट पर जिसने अपने दोनों हाथ जोड़कर रखे हैं और सभासद लोग जिसे आश्चर्य से देख रहे हैं, ऐसे सेनापति ने महाराज भरत को नमस्कार किया। उन मल्लेच्छ राजाओं के द्वारा उपहार में लाए हुए रत्न आदि को सामने रखकर सेनापति ने महाराज भरत से नाम लेकर सबका परिचय कराया। महाराज ने प्रसन्नता के साथ सम्मान करके उन सब राजाओं का सत्कार किया। तदनंतर वे राजा महाराज की अनुमति से अपने अपने स्थान पर वापस चले गए। इस प्रकार चक्रवर्ती ने पुण्य कर्म के उदय से केवल दंड रत्न के द्वारा ही मलेच्छ राजाओं को जबरदस्ती जीत लिया था। सो ठीक ही है, क्योंकि पुण्य के बिना विजय कहाँ से हो सकती है। अथांतर अनेक राजाओं के समूह ने प्रेम पूर्वक जिसका सत्कार किया है, जिसने सब किले जीत लिए हैं, जिसने मलेच्छ राजाओं को नम्रीभूत किया है, जो साक्षात विजय के समान सुशोभित हो रहा है और विजय के चिन्हों से जिसका सम्मान किया गया है, ऐसे उस सेनापति को रत्नों के स्वामी भरत महाराज ने विजय प्राप्त करने के लिए फिर भी प्रधान सेनापति के पद पर नियुक्त किया। योग्य निधियां, रत्न तथा उत्कृष्ट उपभोग की वस्तुओं के द्वारा जिसमें सुखों का सार प्रकट रहता है और जिसमें अनेक संपदाओं का प्रसार रहता है, ऐसा वह चक्रवर्ती का पद जिसके प्रसाद से लीला मात्र में प्राप्त हो जाता है, ऐसा वह जिनेंद्र भगवान का शासन सदा जयवंत रहे। महाराज भरत ने विजयात पर्वत के स्वामी को जीतकर उससे चंद्रमा की किरणों की हंसी करने वाला सुंदर छत्र, स्वर्णमय देदीप्यमान दंडों से युक्त तथा गंगा नदी के फेन के समान कांति वाले दो मनोहर चमर, सुमेरु पर्वत से अलग किए हुए उसके शिखर के समान सिंहासन तथा और भी अन्य अनेक रत्न प्राप्त किए थे। कृतमाल इस नाम से प्रसिद्ध देव ने सत्कार कर महाराज भरत के लिए जो आभूषण दिए थे, इस भरत क्षेत्र में उनकी उपमा देने योग्य कोई भी पदार्थ नहीं है। उन अनुपम आभूषणों से जिनका शरीर अलंकृत हो रहा है और जो मणियों के बिना सिंहासन पर विराजमान है, ऐसे महाराज भरतेश्वर उस समय मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित फूले हुए कल्प वृक्ष के समान अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत जी ने सेनाचार्य प्रणीत 63 लक्षण महापुराण संग्रह के हिंदी भाषा अनुवाद में विजयात पर्वत की गुफा का द्वार उगाड़ने का वर्णन करने वाला 31वां पर्व समाप्त हुआ। आगे 32वां पर्व पढ़ती हूँ। अर्थांतर दूसरे दिन जिन्हें जल्दी हो रही है और जो हर एक प्रकार से तैयार है, ऐसा सेनापति लोग चक्रवर्ती के चलने के समय की प्रतीक्षा करने लगे। हाथियों के समूह, घोड़ों के समूह, रथों के समूह और पैदल चलने वाले सैनिक, इन सब की भीड़ से केवल महाराज का आंगन ही नहीं भर गया था, किंतु विजयात पर्वत के वन भी भर गए थे। विजयी हाथी पर चढ़ा हुआ और अनेक श्रेष्ठ राजाओं से घिरा हुआ चक्रवर्ती जब विजय के लिए निकला, तब उसका ऐसा सुशोभित हो रहा था जैसा कि ऐरावत हाथी पर चढ़ा हुआ देवों से घिरा हुआ इंद्र सुशोभित होता है। भरत की यह सेना कुछ पश्चिम की ओर जाकर सेनापति के द्वारा शुद्ध किए हुए मार्ग में संकुचित होकर चल रही थी और ऐसे जान पड़ती थी मानो वे इर्यापत शुद्धि को ही प्राप्त हुई है। जिस प्रकार मुनियों की विशुद्धता, उत्तम गुणस्थान, 8वें, 9वें, 10वें रूपी सीढ़ियों से युक्त श्रेणी, उपसम श्रेणी अथवा छपक श्रेणी पर चढ़ती है, उसी प्रकार चक्रवर्ती की सेना जिस पर उत्तम सीढ़ियां बनी हुई है, ऐसा विजयात पर्वत की श्रेणी पर जा चढ़ी थी। वहां तमीसा नाम की वह गुफा थी, जो कि पर्वत की चौड़ाई के बराबर लंबी थी, 8 योजन ऊंची थी और उससे देवड़ी अर्थात 12 योजन चौड़ी थी, जो अपनी ऊंचाई के बराबर ऊंचे और कुछ अधिक 6 योजन
चौड़े वज्रमय किवाड़ों के युगल धारण कर रही थी, जिसके दरवाजों की चौखट महामूल्य रत्नों की बनी हुई होने से अत्यंत देदीप्यमान थी, जो अपने नीचे से निकलते हुए सिंधु नदी के प्रवाह से सुशोभित थी। चक्रवर्ती के सेनापति को छोड़कर जिसे तथा कोई उगाड़ नहीं सकता था, जो सेनापति के द्वारा पहले ही उगाड़ दी जाने से शांत पड़ गई थी। भीतर की गर्मी निकल जाने से ठंडी पड़ गई थी, जो यद्यपि जगत की सृष्टि के समान अनादि थी, तथापि किसी के द्वारा बनाई हुई के समान मालूम होती थी। अत्यंत गंभीर गहरी होने के कारण जिसे मुनि लोग जिनवाणी के समान मानते थे, क्योंकि जिनवाणी भी अत्यंत गंभीर गूढ़ अर्थों से भरी हुई होती है, जो जीवित रहने की आशा के समान लंबी थी, मूर्छा के समान अंधकार में ही थी। गर्मी निकल जाने तथा भीतर का प्रदेश शुद्ध हो जाने से जो निरोग अवस्था को प्राप्त हुई के समान जान पड़ती थी, जिसमें चक्रवर्ती की सेना को छोड़कर अन्य किसी का प्रवेश करना मना था, जिसके द्वार पर रक्षा सब विधि की गई थी, जिसके समीप मंगल द्रव्य रखे हुए थे, और इसीलिए जो प्रसूता बच्चा उत्पन्न करने वाली स्त्री की कुटी प्रसूति गृह के समान जान पड़ती थी। सुई की नोक से भी जिसका भेद नहीं हो सकता है, ऐसे कज्जल के समान गाढ़ अंधकार से भरी उस गुफा को देखकर चक्रवर्ती की सेना दूर से ही भयभीत हो गई थी। तदनंतर जिसे चक्रवर्ती ने आज्ञा दी है, ऐसे सेनापति ने पुरोहित के साथ साथ उस अंधकार से निकलने का उपाय करने के लिए फिर प्रयत्न किया। जी उन्होंने दीदी, प्रणाम दीदी। ये बीच में बता रहे हैं कि गुफा मतलब ऐसी होती है जैसे प्रसूति गृह मतलब अंधेरे में होता है, इसका मतलब ये हुआ क्या कि पहले जैसे होते थे तो पर्दे वर्दे लगा के रखते थे, ऐसा है क्या इसका मतलब? दीदी बताइए, होना तो ऐसा ही चाहिए जहां तक है। दीदी बताइए। गुफा अनादि निधन है ना, तो बंद रहती है, खोल ही नहीं सकता ना, तो कोई उसको सेनापति के उससे खुली है तो एकदम अंधकार है। जापा का घर भी तो पहले अंधकार ही रहता था, एक दीपक सा कोई जला देते थे तो जला देते थे, तो अंधकार ही रहता था प्रसूति गृह में। जी जी। ऐसे सेनापति ने पुरोहित के साथ साथ अभी उस भी अंधकार अभी भी कहाँ जापे वाले कमरे में जो असल में जापा करते हैं, बाकी तो हॉस्पिटल से आते ही सब काम करने लगे, उनकी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं जो फॉरेन में रह के करते हैं। पर अभी भी अपने यहाँ तो छोटे शहरों में है ही ना भाई, कोई बहुत लाइट वगैरह कहाँ जलाते हैं जापा के घर में। उस अंधकार से निकलने का उपाय करने के लिए फिर प्रयत्न किया। उन्होंने गुफा की दोनों ओर की दीवारों पर कांकिणी और चूड़ामणि रत्न से एक एक योजन की दूरी पर सूर्य और चंद्रमा के मंडल लिखे। त्रिशला जी आगे आप पढ़िए। अच्छा आप ठीक है, 40 तक पढ़िए आप। ठीक है। प्रणाम दीदी। भाभी प्रणाम। तदंतर उन मंडलों के प्रकाश से जिसमें प्रकाश किया जा रहा है, चांदनी और धूप दोनों ही जिसमें मिल रहे हैं, तथा जिसका सब अंधकार नष्ट हो गया है, ऐसे गुफा के मध्य भाग में सेना ने प्रवेश किया। आगे आगे सेनापति के साथ साथ चक्र रत्न रूपी दैदीप्यमान दीपक चल रहा था, और उसके पीछे पीछे उसी मार्ग से दो भागों में विभक्त होकर सेना चल रही थी। वह सेना सिंधु नदी के प्रवाह को छोड़कर पूर्व तथा पश्चिम ओर के दोनों मार्गों में सिंधु नदी के जल का उपयोग करती हुई जा रही थी। उन दोनों मार्गों पर चलती हुई तथा सेनापति के द्वारा बस की हुई वह सेना उस समय दिशाओं संबंधी संशय की द्विधता को प्राप्त हो रही थी, अर्थात उसे इस बात का संशय हो रहा था कि पूर्व दिशा कौन है और पश्चिम दिशा कौन है। तदंतर जिनके पास और पानी अधिक है, ऐसे ही कितने मुकाम चलकर महाराज भरत ने गुफा की आदि भूमि तय की, और जहां पर उन्मग्न जला नदी निमग्न जला नदी के साथ साथ दोनों तरफ की दीवारों के कुंडों से निकलकर सिंधु नदी में प्रविष्ट होती है, उस स्थान पर चक्रवर्ती की सेना जा पहुंची। महाराज भरतेश्वर
उन दोनों नदियों के किनारे के समीप ही सेना ठहराकर कौतुक के साथ उन दोनों नदियों की विषमता दिखने लगे। उन दोनों में से एक अर्थात निमग्न जला तो लकड़ी आदि को शीघ्र ही नीचे ले जा रही है, और दूसरी अर्थात उन्मग्न जला प्रत्येक पदार्थ को शीघ्र ही ऊपर की ओर उछाल रही है। यद्यपि दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, तथापि किसी प्रकार यहाँ आकर सिंधु नदी में मिल रही हैं। इन नदियों के उतरने का उपाय क्या है? इस प्रकार विचार करते हुए चक्रवर्ती ने वहां खड़े खड़े ही शीघ्र ही अपने स्थापित सिलावट रतन को बुलाया, जिनका पानी ऊपर तथा नीचे की ओर जा रहा है। ऐसी उन दोनों नदियों को देखते हुए सिलावट रतन ने उन्हें अपने दृष्टि मात्र से ही क्षण भर में अंजलि भर जल के समान तुच्छ समझ लिया। उसने समझ लिया कि इस उन्मग्न जला नदी को इसके नीचे रहने वाला महावायु ऊपर की ओर उछालता है, और इस निमग्न जला नदी को उसके ऊपर रहने वाला महावायु नीचे की ओर ले जाता है। इसलिए उन दोनों को पुल बांधने के सिवाय और क्या उपाय हो सकता है? ऐसा विचार कर उत्तम वैद्य के समान कार्य कुशल सिलावट रतन ने उन नदियों के पार होने का उपाय अर्थात पुल बांधने का उपाय प्रारंभ कर दिया। उसने अपनी दिव्य शक्ति की सामर्थ्य से निर्जर वनों में कुछ बड़े बड़े वृक्ष थे वे मंगवाए। भावार्थ, अपने आश्रित देवों के द्वारा सघन जंगलों से बड़े बड़े वृक्ष मंगवाए। उसने मजबूत लकड़ियों द्वारा जल के भीतर मजबूत खंभे खड़े कर उन पर पुल तैयार किया। अधिक समय लगने पर सेना को दुख होगा, इस बात का विचार कर उस गंभीर बुद्धि के धारक सिलावट ने भरतेश्वर की आज्ञा से क्षण भर में ही पुल तैयार कर दिया था। पुल तैयार होते ही सेनाओं ने आनंद से कोलाहल किया, और उसी समय चक्रवर्ती की समस्त सेना उतरकर नदियों के उस किनारे पर जा पहुंची। दूसरे दिन हाथियों के समूह से घिरे हुए महाराज भरत ने अनेक राजाओं के साथ साथ उसी जल में महामार्ग से कठिन रास्ता तय किया। तंत्र कितने ही मुकाम चलकर और उस पर्वत रूपी दुर्ग कठिन मार्ग का उल्लंघन कर वे उस गुफा के उत्तर द्वार पर जा पहुंचे। आगे चलने वाली हाथियों की सेना के द्वारा उगाड़े हुए उत्तर द्वार का उल्लंघन कर चक्रवर्ती ने विजात पर्वत के वन की भूमि में निवास किया। माता के उदर के समान गुहा के गर्भ में चिरकाल तक निवास कर वहां से बाहर निकले हुए सैनिकों ने ऐसा माना था मानो दूसरा जन्म ही प्राप्त हुआ हो। सेना को बाहर प्रकट करती हुई वह गुफा ऐसे जान पड़ती थी मानो पहले वह बड़ी भारी तृष्णा इस मनुष्य समूह को निगल गई थी, परंतु पचाने की शक्ति न होने से अब वह फिर बाहर उगल रही हो। उस समय पंखों के समान वन लताओं की शाखाओं के अग्रभाग से हवा करता हुआ वायु ऐसा जान पड़ता था मानो चिरकाल तक गुफा की गर्मी से दुखी हुई सेना को आश्वासन ही दे रहा हो। जिसने ऋतु संबंधी अनेक फल फूल धारण किए हैं और जो वायु से हिल रहा है, ऐसा वह वन उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो चक्रवर्ती के आने पर संतुष्ट होकर हिलते हुए अपनी शाखा रूपी हाथों के समूह से नृत्य ही कर रहा हो। अब जब सेनापति पहले की तरह यहाँ की पश्चिम मलेश खंड को जीत चुका, तब महाराज भरत अपनी सेनाओं के द्वारा मध्यम मलेश खंड को जीतने के लिए उद्यत हुए। यद्यपि भरत सूर्य के समान उत्तर दिशा की ओर निकले थे, तथापि जिस प्रकार सूर्य अपने कर अर्थात किरणों से लोगों को पीड़ित करता है, पृथ्वी का रस अर्थात जल सुखा देता है और मनुष्यों को संतप्त करता है, उस प्रकार उन्होंने अपने कर अर्थात टैक्स से लोगों को पीड़ित नहीं किया था, पृथ्वी का रस अर्थात आनंद नहीं सुखाया था, नष्ट नहीं किया था, और न मनुष्यों को संतप्त अर्थात दुखी ही किया था। 40 हो गए 40 हो गए शर्मिला जी, 40 हो गए हैं। हाँ, मंजू जी दिल्ली पढ़े। हाँ सबको प्रणाम। 65 तक, आप 65 तक पढ़िएगा, ठीक है। हाँ। सूर्य उत्तर दिशा में पहुंचकर अपनी किरणों से संताप करता है, परंतु महाराज भरत ने पृथ्वी का संताप दूर कर दिया था, जिनमें अनेक व्यूहों की रचना की गई है तथा जो परस्पर में मिली हुई हैं, ऐसी भरत की सेनाएं ना तो उनसे बहुत दूर ही जाती थीं और ना स्वच्छंदता पूर्वक
इधर उधर ही घूमती थी। चक्रवर्ती की विजय सेनाओं ने अनेक किले अपने वश किए, जिन्हें कोई वश नहीं कर सकता था। ऐसे राजाओं को वश किया और शत्रुओं के देश घेरे। बलवान के साथ युद्ध नहीं करना, शरण में आए हुए की रक्षा करना और अपनी पृथ्वी की रक्षा करने में प्रयत्न करना, यही विजय की इच्छा करने वाले राजा के चरण है। इस प्रकार जिनकी सेना अथवा पराक्रम को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, ऐसे चक्रवर्ती भरत ने चक्र रत्न के पीछे पीछे जाते हुए अपनी सेना के द्वारा वहां की कितनी ही भूमि को अपने अधीन कर लिया। इतने में ही चिलात और आवर्त नाम के दो मलेच्छ राजाओं ने शत्रुओं की सेना के द्वारा अपनी सेना का पराभव होता सुना। हमारे देश में शत्रुओं की सेना आकर उपस्थित होना, यह हम दोनों के लिए बिल्कुल नई बात है। इस आए हुए संकट का हमें प्रतिकार करना चाहिए। ऐसा विचार कर वे दोनों मलेच्छ राजा परस्पर मिल गए। तदनंतर जिनमें प्राय करके धनुष धारण करने वाले योद्धा हैं तथा जो हाथियों और घोड़ों के समूह से सहित हैं, ऐसी इन दोनों राजाओं की सेना इधर उधर से आकर इकट्ठी मिल गई। जिन्होंने भारी युद्ध करने का उद्योग किया है, ऐसे दोनों ही राजा क्रोधित होकर तथा पराक्रम प्रकट कर चक्रवर्ती की सेनाओं के साथ विजयघूषीपन को प्राप्त हुए, अर्थात जिन्हें उन्हें जीतने की इच्छा से उनके प्रतिद्वंदी हो गए। इसी के बीच बुद्धिमान, धीर वीर तथा सफलतापूर्वक कार्य करने वाले मंत्रियों उन दोनों राजाओं को युद्ध के उद्योग से रोककर नीचे लिखे अनुसार हितकारी वचन कहे। हे प्रभु, सिद्धि की इच्छा करने वालों को बिना विचारे कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बिना विचारे कार्य करते हैं उनके कार्यों की सिद्धि बहुत दूर हो जाती है। हमारी सेना को रोकने वाला यह कौन राजा है? कहाँ से आया है? इसकी सेना कितनी है और यह कितना बलवान है? इन सब बातों का विचार किए बिना ही उनकी सेना के सम्मुख किसी भी तरह नहीं जाना चाहिए। विरजात पर्वत को उल्लंघन करने वाला यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। यह या तो कोई देव होगा या कोई दिव्य प्रभाव का धारक होगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। इसलिए युद्ध का उद्योग दूर रहे। हम लोगों को किसी किले का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि किले का आश्रय लेने वाले पुरुष बड़े से बड़े शत्रु को सहज ही जीत सकते हैं। हिमवान पर्वत से विजयार्थ पर्वत तक और गंगा नदी से सिंधु नदी के किनारे तक का यह हमारा क्षेत्र स्वभाव से ही किले के समान है। इसका पराभव कौन कर सकता है? इसे कौन जीत सकता है? और दूसरी बात यह भी है कि हमारी कुल परंपरा से चले आए नागमुख और मेघमुख नाम के दो देव हैं। वे अवश्य ही शत्रुओं को रोक लेंगे। इस प्रकार मंत्रियों के वचनों से जिन्हें विजय करने की इच्छा उत्पन्न हुई है, ऐसे उन दोनों राजाओं ने शीघ्र ही पूजन कर देवताओं का स्मरण किया। स्मरण करते ही नागमुख देव बादलों का आकार धारण कर घनघोर गर्जन करते हुए चारों झंझा वायु के साथ साथ जल की वृष्टि करने लगे। मेघों के द्वारा बरसाया हुआ वह जल भरतेश्वर की सेना को डुबोकर ऊपर नीचे तथा अगल बगल चारों ओर बहने लगा। यद्यपि यह जल इतना अधिक बरसा था कि उसने आकाश और पृथ्वी के अंतराल को व्याप्त कर बाहर एक समुद्र सा बना दिया था, परंतु चक्रवर्ती के शिविर छावनी में वस्त्र का एक टुकड़ा भिगोने योग्य भी वृष्टि नहीं हुई थी। उस समय भरत की सेना के ऊपर छत्र रत्न था और नीचे चर्म रत्न था। उन दोनों रत्नों ने घिरकर रुकी हुई सेना
उन दोनों रत्नों से घिरकर गिरी रुकी हुई सेना ऐसी मालूम होती थी मानो चारों ओर से ही दी गई हो, अर्थात चर्म रत्न और छत्र रत्न इन दोनों में चारों ओर से टांके लगाकर बीच में ही रोक दी गई हो। इस जल के प्रभाव में भरत की वह सेना 7 दिन तक दोनों रत्नों के भीतर ठहरी थी और उस समय वह ठीक अंडा के समान जान पड़ती थी जिसमें चक्र रत्न के द्वारा प्रकाश किया जा रहा है। ऐसे उस 12 योजन लंबे चौड़े अंडाकार तंबू में ठहरी हुई भारत की सेना सब तरह की पीड़ा से रहित थी। उस बड़े तंबू में चारों दिशाओं में 4 दरवाजे विभक्त किए गए थे। उसके भीतर की रक्षा सेनापति ने की थी और बाहर से जय कुमार उस सेना की रक्षा कर रहे थे। उस समय सिलावट रत्न ने अनेक प्रकार के कपड़े से तंबू, घास की बड़ी बड़ी झोपड़ियां और आकाश में चलने वाले रथ भी तैयार किए थे। जय जिनेन्द्र सबको। हाँ सरिता जी, चेन्नई। बाह्य कोलाहल सुनकर यह क्या है, इस प्रकार कहते हुए राजाओं ने क्रोधित होकर अपना हाथ तलवार की ओर बढ़ाया। तदनंतर उस समय जिन्हें चक्रवर्ती ने आदेश दिया है, ऐसे गणबद्ध जाति के देवों ने क्रुद्ध होकर अपने हुंकार शब्दों के द्वारा क्षण भर में नागमुख देवों को हटा दिया। अतिशय बलवान कुरुवंशी राजा जयकुमार ने भी दिव्य रथ पर बैठकर सिंह गर्जना करते हुए दिव्य शस्त्रों के द्वारा उन नागमुख देवों को जीता। उस समय युद्ध के आंगन में निरंतर बाणों की वर्षा करता हुआ और शरीर पर कवच धारण किए हुए वह जयकुमार वर्षा ऋतु के बादल के समान सुशोभित हो रहा था। जयकुमार के द्वारा छोड़े हुए वे देदीप्यमान बाण युद्ध के आंगन में ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो छिपे हुए नाग मुखों को देखने के लिए जलाए हुए दीपक ही हो। तदनंतर वह जयकुमार नागमुख और मेघमुख देवों को जीतकर मेघेश्वर नाम पाकर उस युद्ध से वापस लौटा। उस समय वह जयकुमार बिजली गिराने के पहले भयंकर शब्द करते हुए बादलों की गर्जना के समान अपनी तेज गर्जना के द्वारा मेघमुख देवों को जीतता हुआ मेघेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ था। बार बार बजते हुए दुंदुभियों के शब्दों से जिन्होंने समस्त दिशाएं मालिनी कर दी है, ऐसे देवों ने इस जयकुमार के पराक्रम से संतुष्ट होकर इसका जय जयकार किया था। जिसका पराक्रम देख लिया गया है, ऐसे ही जयकुमार की चक्रवर्ती ने भी बार बार प्रशंसा की और उस वीर का सत्कार कर उन्होंने उसे मुख्य शूरवीर के पद पर नियुक्त किया। इंद्रजाल के समान वह नागमुख देवों का उपद्रव शांत हो जाने पर जिसकी जीत प्रकट हो रही है, ऐसी वह भरत की सेना पुनः स्वस्थता को प्राप्त हो गई, अर्थात उपद्रव टल जाने पर सुख का अनुभव करने लगी। नागमुख देवों की सेना के भाग जाने पर वे दोनों ही चिलात और आवर्त नाम के म्लेच्छ राजा निर्बल हो गए और भय से घबराकर चक्रवर्ती के चरणों के समीप आकर प्रणाम करने लगे। उन्होंने अपराध क्षमा कराकर भरत के लिए बहुत सा धन तथा यश रूपी धन दिया और हे देव प्रसन्न होइए, इस प्रकार कहकर उनकी दासता स्वीकार की। इस समस्त पृथ्वी को शत्रु रहित करते हुए प्रथम निधिपति चक्रवर्ती ने फिर अपनी सेना के साथ साथ हिमवान पर्वत के किनारे तक गमन किया। गमन करते समय अपने विजयी हाथियों के द्वारा सिंधु नदी के किनारे की भूमि को खूंदते हुए भरतेश्वर जब सिंधु प्रपात पर पहुंचे, तब सिंधु देवी ने उनका अभिषेक किया। वह देवी भरत को अपने निवास स्थान के समीप आया हुआ जानकर रत्नों का अर्घ लेकर परिवार के साथ उनके पास आई थी और उसने अपने हाथ से
सुवर्ण के सैकड़ों कलशों में भरे हुए सिंधु नदी के पवित्र जल से भद्रासन पर बैठे हुए महाराज भरत का अभिषेक किया था। अभिषेक करने के बाद उस देवी ने मंगल रूप वस्त्राभूषण पहने हुए महाराज भरत को विषय सूचक आशीर्वादों से आनंदित किया तथा यह भी कहा कि हे देव, आज आपके दर्शन से मैं पवित्र हुई हूँ। वहां उस सिंधु देवी का दिया हुआ दिव्य भद्रासन प्राप्त कर भरत ने आगे के लिए प्रस्थान किया और कुछ दूर तक पीछे पीछे आती हुई सिंधु देवी को विदा किया। हिमवान पर्वत के समीप पहुंचकर उसके किनारों को जीतते हुए भरत कितने ही मुकाम चलकर हिमवतकूट के निकट जा पहुंचे। वहां उन्होंने पुरोहित के साथ साथ उपवास कर और दिव्य अस्त्रों की पूजा कर डाक की पवित्र शैया पर शयन किया। अस्त्रों की पूजा करना यह एक प्रकार की विधि ही है, कुछ चक्रवर्ती का असमर्थपना नहीं है। ऐसा विचार कर राजाओं ने जिनका सम्मान किया है, ऐसे भरतराज ने बिना प्रयत्न के ही अपना वज्रकांड नाम का धनुष डोरी से सहित किया और वैशाख नाम का आसन लगाकर अपने नाम के अक्षरों से चिन्हित तथा ऊपर की ओर जाने वाला अपना अमोघ अव्यर्थ दिव्य बाण उस धनुष पर रखा। जिस समय सिंहनाद करते हुए भरत ने वह बाण छोड़ा था, उस समय देवों के समूह ने संतुष्ट होकर उन पर फूलों की अंजलियां छोड़ी थी, अर्थात फूलों की वर्षा की थी, जिसकी गति कहीं भी स्खलित नहीं होती। ऐसा वह बाण ऊपर की ओर दूर तक जाकर वहां पर रहने वाले देव के भवन में पड़कर उस भवन को हिलाता हुआ हिमवतकूट पर जा पहुंचा। मागध देश देव के द्वार समान कुछ विचार कर जिसने चक्रवर्ती का आगमन समझ लिया है, ऐसा वहां का रहने वाला देव अपना मस्तक झुकाता हुआ चला। प्रणाम दीदी। दीदी और देना है क्या? टाइम तो वैसे हो रहा है, 10 मिनट है। एक जन को और पढ़ाएंगे? हाँ, एक जन को दे दो। अच्छा, 1 मिनट दे। निशा जी पढ़िए। हाँ जी, पढ़ रही हूँ। प्रणाम दीदी। और जिसने अपना कुछ क्रोध रोक लिया है, ऐसा वह देव धनुष की चाप का स्पर्श करता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर कि चक्रवर्ती विराजमान थे। वह देव भरत से कहने लगा कि हे देव, यह हिमवान पर्वत अत्यंत ऊंचा है और साधारण पुरुषों के द्वारा उल्लंघन करने योग्य नहीं है। फिर भी आज आपने उसका उल्लंघन कर दिया है, इसलिए आपका चरित्र मनुष्यों का उल्लंघन करने वाला अर्थात लोकोत्तर है। हे देव, बहुत दूर बने हुए हम लोगों के आवास कहाँ और आपका बाण कहाँ, तथापि पड़ते हुए इस बाण ने हम सबको एक ही साथ कंपित कर दिया। हे देव, यह आपका प्रताप बाण के ब्याज से आकाश में उछलता हुआ ऐसा जान पड़ता था मानो हम लोगों को गणबद्ध मतलब चक्रवर्ती के अधीन रहने वाली एक प्रकार की देवों की सेना देवों के स्थान पर नियुक्त होने के लिए बुला ही रहा था, जिसने समुद्र को भी जीत लिया है और विजयार्ध पर्वत की गुफाओं के भीतर भी आक्रमण कर लिया है। ऐसा यह आपका विजय करने वाला उद्यम आज हिमवान पर्वत के शिखरों पर भी फैल रहा है। हे प्रभु, आपका समस्त दिग्विजय सिद्ध हो चुका है, इसलिए जयशील आपकी जय हो। आप समृद्धिवान हो और सदा बढ़ते रहें। इस प्रकार आपका जय जयकार बोलना पुनरुक्त है। इस प्रकार उच्चारण करता हुआ जो जय जय शब्द से वाचाल हो रहा है, ऐसा वह उत्तम देव अन्य अनेक उत्तम देवों के साथ साथ सब तरह के उपचारों से भरत की सेवा करने लगा तथा राजाओं के योग्य
विधि से राजाधिराज भरत का अभिषेक कर उसने उनके लिए औषधियों के समूह के साथ कहा कि हे देव, आपके क्षेत्र में रहने वाले ये देव आपकी प्रसन्नता की इच्छा करते हुए दूर से ही मस्तक झुकाकर आपके लिए नमस्कार कर रहे हैं। इसलिए हे देव, हम लोगों पर प्रसन्नता से चंचल हुई दृष्टि डालिए, क्योंकि स्वामी की प्रसन्नता प्राप्त होना ही सेवक लोगों की आजीविका प्राप्त होना है। भावार्थ, स्वामी लोग सेवकों पर प्रसन्न रहें, यही उनकी उचित ऐसे आजीविका है। खांसी लगने लगी है, बढ़ने में इसको देर ही नहीं है, तुरंत ही बढ़ जाती है। कुछ कह रही हैं दीदी? हाँ, कुछ कह रही हैं आप? ना ना, हे स्वामी, आप उचित आज्ञाओं के द्वारा हम लोगों को सम्मानित करने के योग्य हैं। अर्थात आप हम लोगों को उचित आज्ञाओं के द्वारा हम लोगों को उचित आज्ञाएं दीजिए, क्योंकि सेवक लोग स्वामी की आज्ञा मिलने को आजीविका मतलब तनख्वाह ही की प्राप्ति से भी कहीं बढ़कर मानते हैं। इस प्रकार के उस देव के विचारों की प्रशंसा करते हुए भरत ने उन सब उत्तम देवों का सत्कार किया और सबको अपने अधीन कर विदा कर दिया। उस समय अपनी इच्छानुसार स्वरों का उतार चढ़ाव करने वाले किन्नर देव उस पर्वत के लता गृह के प्रदेशों में भरत ने हिमवान देव को जीत लिया है, इस बात को सूचित करने वाले मंगल गीत गा रहे थे। उस समय वहां किन्नर देवों की स्त्रियां स्तन ढकने वाले वस्त्रों को बार बार हिलाता हुआ और तालाब की तरंगों को छिन्न भिन्न करता हुआ उस हिमवान पर्वत के वनों का वायु धीरे धीरे बह रहा था। स्थल कमलिनियों के वन के चारों ओर केसर से उत्पन्न हुआ रज फैलाता हुआ तथा हिमवान पर्वत के लता ग्रहों से आया हुआ शीतल वायु महाराज भरत की सेवा कर रहा था। दिग्विजय करने से प्राप्त हुई भरत की कीर्ति जय लक्ष्मी के साथ साथ स्थल कमलिनियों के समान हिमवान पर्वत के लता ग्रहों में फैल रही थी। जिन्होंने फूले हुए स्थल कमलों से उपहार का काम किया था, ऐसे हिमवान पर्वत के स्थलों में चारों ओर देखते हुए भरत को बहुत ही संतोष होता था। वह हिमवान पर्वत के ठीक भरत के समान था, क्योंकि जिस प्रकार भरत उच्च वृत्ति अर्थात उत्कृष्ट व्यवहार धारण करने वाले थे, उसी प्रकार वह पर्वत भी उच्च वृत्ति अर्थात बहुत ऊंचा था। जिस प्रकार भरत ने अपने तेज से समस्त दिशाएं व्याप्त कर ली थी, उसी प्रकार उस पर्वत ने भी अपने विस्तार से समस्त दिशाएं व्याप्त कर ली, अर्थात उत्तम भविष्यत काल धारण करते थे। उसी प्रकार वह पर्वत भी आयति अर्थात लंबाई धारण कर रहा था। और जिस प्रकार भरत के पास अनेक रत्न रूपी संपदाएं थी, उसी प्रकार वह पर्वत के पास भी अनेक रत्न रूपी संपदाएं थी। इस प्रकार अपनी समानता रखने वाले उस हिमवान पर्वत को भरत ने बहुत कुछ माना था, आदर की दृष्टि से देखा था। इसी बीच में जबकि महाराज भरत अपनी दृष्टि हिमवान पर्वत पर डाले हुए थे, उसकी शोभा निहार रहे थे, तब पुरोहित उन्हें आनंदित करने के लिए नीचे लिखे अनुसार उत्कृष्ट वचन कहने लगा। हे प्रभु, यह हिमवान पर्वत बहुत ही उतंग अर्थात ऊंचा है, सदा ही अर्थात शोभा से सहित रहता है और कुल क्षोणी भृत है अर्थात कुलाचलों में श्रेष्ठ है। इसलिए आपका अनुकरण करता है, आपकी समानता धारण करता है, क्योंकि आप भी तो उतंग अर्थात उदारमना हैं, सदा श्री अर्थात राजलक्ष्मी से सहित रहते हैं और कुल क्षोणी भृत अर्थात वंश परंपरा से आए हुए
राजाओं में श्रेष्ठ हैं। आहा, कितना आश्चर्य है कि यह बड़ा भारी पर्वत, जो कि कठिनाई से चढ़ने योग्य है और जिसको पार होना अत्यंत कठिन है, चोरी पर बाण रखते ही आपके पुण्य प्रताप से आपके वश हो गया है। इसकी स्वर्णमयी श्रेणी अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित हो रही है, 100 योजन ऊंची है और ऐसी जान पड़ती है मानो टांकी से गढ़कर बनाई गई हो। अपने पूर्व और पश्चिम के कोणों से लवण समुद्र में प्रवेश कर पड़ा हुआ यह पर्वत ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो पृथ्वी के नापने का दंड ही हो। हे भरत श्रेष्ठ, यह श्रेष्ठ पर्वत भरत क्षेत्र से दूने विस्तार वाला है और मूल, मध्य तथा ऊपर 3 भागों में इसका समान विस्तार है, जिसमें सिद्ध, विद्याधर और नागकुमार निरंतर निवास करते हैं। ऐसी यह मनोहर वन की पंक्ति इस पर्वत के प्रत्येक शिखर पर शोभायमान हो रही है। दैदीप्यमान मणियों से चित्र विचित्र हुए इस पर्वत के किनारे के प्रदेश बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे हैं और भीतर पड़ते हुए देवांगनाओं के प्रतिबिंबों से ऐसे जान पड़ते हैं मानो उनमें अनेक चित्र ही खींचे गए हों। सुंदर लता ग्रहों से अपनी इच्छानुसार उपभोग करने योग्य इस पर्वत के किनारों पर अपनी अपनी स्त्रियों के साथ विद्याधर लोग टहल रहे हैं। जो देव लोग अपनी अप्सराओं के साथ इस पर्वत के निर्जन, पवित्र और रमणीय किनारों पर क्रीड़ा कर लेते हैं, फिर उन्हें किसी दूसरी जगह संतोष नहीं होता है। जो फूले हुए फूल रूपी हास्य से सहित हैं, ऐसे इनके किनारे के वन के प्रदेश ऐसे जान पड़ते हैं मानो अपनी शोभा से देवों के बगीचे की शोभा की हंसी ही कर रहे हों। यह पर्वत अपने मस्तक मतलब शिखर से उस शोभा को धारण करता है जो कि सदा नाश रहित है और स्मृति के जानकार पंडित लोग जिसे इंद्राणी के सौभाग्य का अहंकार दूर करने वाली कहते हैं। इसके मस्तक हो गया पर भाभी, पद्म हो गया भाभी आपका ठीक 115 है, पे ही हो गया था, 20 पढ़ लिया आपने, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान नहीं था। और सी जा रही, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। एक मैं बात बोल रही हूँ, सबसे सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए मेरे को नाम बोलना पड़ता है। मैं आंटी, दीदी या भाभी ऐसे नहीं बोल पाती हूँ, नाम बोलना पड़ता है। मैं जी लगा के बोलती हूँ, किसी को बुरा नहीं लगे, मेरे से सब बड़े हैं ग्रुप में, मेरे को बुरा नाम लगने बोल की के बात, पुकारना पड़ता है, इसीलिए सॉरी बोल रही हूँ, सबसे माफी मांग रही हूँ भाई। इसमें बुरा लगने की तो बात होनी भी नहीं चाहिए। सब बड़े हैं, लेकिन अब क्या है, उस टाइम मैं आंटी दीदी नहीं जानती नहीं हूँ, तो बोल नहीं पाती हूँ किसी को कि कौन है जी क्या लग रहा है। है वो बहुत जी लग रहा है वो बहुत बड़ी बात है। जी लगा के बोल देती हूँ मैं, क्योंकि सब बड़े बड़े हो, आप लोग मेरे से बहुत बड़े बड़े हो, सब कोई। कोई बहुत बड़ी बात है, उसी में सब आ जाता है। ठीक है, प्रणाम। जिनवाणी भक्ति कोई कर रहे हैं, मेरे को खांसी हो रखी है, आज करूंगी तो थोड़ा प्रॉब्लम हो हाँ जाएगा। मैं करती सारे हूँ। चक्रवर्तियों का मैं कर, ऐसा ही वो होता होगा वैभव, है सारे चक्रवर्तियों का ऐसा ही वैभव होता होगा। जो आगे जैसे जितने और चक्रवर्ती हुए, भरत जी तो पहले थे ना, मतलब, और बाद में चक्रवर्ती हुए, सबका ऐसा ही वैभव होता होगा जैसा इनका दिखाया। दीदी बताएगी ये तो। होना तो ऐसा ही चाहिए, बाकी तो देखें आगे कुछ मिलता है क्या। और दीदी ये इतने लंबे लंबे थे तो सभी वहां के सभी लोग थोड़े तो ऊंचे होते ही होंगे। भरत जी इतने 500 धनुष थे तो सभी लोग उस टाइम में लंबे बड़े ही होते होंगे, ऊंचे ही। हाँ, चौथे काल में अब सभी एक रेंज रहता था कि इतने से इतने तक होंगे, सभी एक बराबर थोड़ी होते हैं, किसी भी काल नहीं में एक बराबर बराबर नहीं, नहीं लेकिन फिर भी। होते। हाँ, अधिक से अधिक 500 धनुष है वहां पर। हम्म, दीदी एक बात और है, जैसे कि सब लोग, छोटे लोग भी बड़ों को आशीर्वाद देते हैं, ये बात इसमें बार बार आती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। छोटे लोग भी बोलते हैं ना, आपकी जय हो, आप जयवंत रहें, या और भी कई तरह से उनको उपहार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जयवंत जयकार रहे, ये तो मतलब मंगल भावना हुई, आशीर्वाद नहीं हुआ ये। अच्छा। अपने लोग भी जैसे बोलते हैं
अम, आचार्य को, माता जी लोग को नहीं बोलते कि आपका रत्नत्रय खूब अच्छी तरह पले, तो अपने आशीर्वाद थोड़ी दे रहे हैं उनको, है ना, मंगल भावना, अपने क्या उनको आशीर्वाद देंगे, अपने बोलते ना माता जी लोग को, माता जी आपका बढ़िया से रत्नत्रय पले, अच्छा हो, तो वही चीज है। तो ये मंगल भावना है, आशीर्वाद नहीं है। आशीर्वाद तो बड़े लोग देंगे, छोटा आशीर्वाद नहीं दे सकता। जी हाँ, मैं करते हैं स्तुति। सभी वाणियों में होती न्यारी, होती है जिन वाणी, सभी वाणियों में अति न्यारी, होती है जिन वाणी, हर शंका का समाधान कर देती है जिन वाणी, जिन वाणी सुनकर भव्यों को शाश्वत सुख मिलता है, जिन वाणी की विनय भक्ति से ज्ञान कमल खिलता है, जिन वाणी में रमन से ही मोह मन हो जाता, समता स्वयं और विराग सब स्वाध्याय से आता, ज्ञान वचन और शास्त्र रूप में जिन वाणी होती है, भाषा का कोई पक्ष नहीं, हर भाषा में होती है, जिन वाणी रूपी चक्षु से स्वपर तत्व को लखना, स्वानुभूति से सुख पाने, स्वाध्याय नित करना, स्वाध्याय नित करना, सभी वाणियों में अति न्यारी, होती है जिन वाणी, हर शंका का समाधान कर देती है जिन वाणी, जा वाणी के ज्ञान ते सुजे लोका लोक, सो वाणी मस्तक चढ़े सदा दे तो दो, हे जिवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पाए दिन गए, दे बजो हरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदाई मोक्ष का पंथ, बोलो जिनवाणी माता की जय। नो मैडम कहाँ से सुन सुन के आते हैं? नहीं नहीं, जिनवानी। अच्छे शब्द अच्छे थे, कड़े अच्छे थे। ललिता जी को प्रणाम, अंजना जी को वंदना, सबको जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। भाभी प्रणाम, बाकी अंजना जी सबको को वंदना, बड़ों को दीपा सादर प्रणाम, अंजना सबको दीदी जय को वंदना, वंदना, बाकी जिनेन्द्र। दीदी सबको को जय सादर जिनेन्द्र। नमस्कार, सभी बड़ों को दीदी को सादर प्रणाम, प्रणाम, जय सभी को जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। धन्यवाद बहुत बहुत दीदी। बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी बच्चों को वंदना, बड़ों को प्रणाम, ललिता जी को चरण स्पर्श। अंजना जी को सादर प्रणाम, ललिता जी हम सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। शुभ रात्रि। आप रेस्ट कीजिए। रेस्ट करते हैं और बहुत करते काम क्या है नहीं। आपको। रेस्ट के अलावा करते क्या। हाँ। सॉरी उषा, उस समय मैंने सोची कि तू मैं सोची अंजू जी हैं, तो अंजू जी हमेशा ही लेट आती है, तो उस पर हम बोले माँ कि आप लेट आते हो हमेशा। आवाज ही नहीं, आवाज ही नहीं पहचानी। एंड कर रही हूँ।